हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी दोस्तों को JPRS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं RBSE बुक क्लास 6 का चौथा चैप्टर ग्लोब के बारे में। इस चैप्टर में आपको ग्लोब पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है। इसी के साथ साथ में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का वर्णन इसमें किया गया है। परिक्रमण व परिभ्रमण, अक्षांश देशांतर रेखाएं और इसी से संबंधित और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ का अध्ययन अपन इस चैप्टर में करेंगे। इसी के साथ साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं सभी साथियों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी ऑल राजस्थान एग्जाम्स एवं रीट से संबंधित सभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि आपके जो भी दोस्त हैं अभी आपके सभी मित्रगणों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह रीट का जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से चालू रखें। वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो आपका जो चौथा चैप्टर है वो है आपका ग्लोब। ग्लोब में हम पहले देखेंगे कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की बातें बताई हैं, तो इसमें अलग अलग मत दिए गए हैं। तो पहले जो ग्लोब है, ग्लोब पर किस हिसाब से पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है, तो इसमें बताया गया कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, अपन कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इसमें बताया कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ये क्या है कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी व मध्य भाग में उभरी हुई है। यानी दोनों ध्रुवों पर क्या है, इधर दोनों ध्रुवों की बात करें तो दोनों ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, ठीक है, और मध्य भाग से उभरी हुई है। इसलिए पृथ्वी की आकृति को भू आब या पृथ्व्याकार कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोड। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी आकृति को अपन क्या कहेंगे, भू आब या पृथ्व्याकार। तो क्या है कि ये पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर क्या है, चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। इसी के संदर्भ में आगे अपन बात करें कि पृथ्वी के इस भू आबीय आकार का पता, जिसके भू आबीय आकार का जो पता सर्वप्रथम लगाया उसमें अपन बात करते हैं कि पृथ्वी के इस भू आबीय आकार का पता 1673 में यानी 1671 में फ्रांस के खगोल शास्त्री जॉन डिचर्स ने लगाया था। यानी पृथ्वी की जो भू आबीय आकार का पता, जो पृथ्वी की आकृति कैसे बताई, भू आबीय पृथ्व्याकार, तो पृथ्वी के इस भू आबीय आकार का पता 1671 ईस्वी में फ्रांस के खगोल शास्त्री थे कौन, जॉन डिचर्स, इन्होंने लगाया। इसके संदर्भ में आगे बात करेंगे 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी गति के नियम को प्रकाशित किया। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने, जो किस नियम पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। कब, 1687 ईस्वी में। आगे अपन बात करें पृथ्वी के संदर्भ में ग्लोब की आकृति को, जैसे इसमें बताया गया कि एक है केंद्र प्रसारक, एक है केंद्राभिमुख। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। केंद्र प्रसारक का मतलब क्या है, केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, या जिसे अपन बहिर्गामी बल कह सकते हैं। यानी केंद्र से दूर धकेलने वाला, यानी केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से बाहर धकेलने वाला, तो वो केंद्र प्रसारक हो गया। केंद्राभिमुख यानी केंद्र के अभिमुख, यानी केंद्र के अंदर धकेलने वाला, वो क्या हो गया, केंद्राभिमुख। तो इनमें दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, केंद्र प्रसारक क्या है और केंद्राभिमुख क्या है। इसी के समकक्ष आगे बात करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का जो अपने घूमने पर अपने अक्ष पर घूमना यानी परिभ्रमण। देखो, किसी के चारों ओर चक्कर लगते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो क्या हो गया, परिक्रमण। अपने अक्ष पर घूमती है, वो क्या हो गया, परिभ्रमण। अपने अक्ष पर घूमना यानी परिभ्रमण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसके आपको दिशा याद रखना है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो परिक्रमण हो गया। अपने अक्ष पर चक्कर लगाना यानी परिभ्रमण। तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री परिक्रमण के दौरान कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। अब इसमें बताया गया कि अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश क्या है, पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई, यानी जो ऐसे जो रेखाएं होती हैं सीधी, इन्हें आप बात कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यानी जो आपकी पृथ्वी के बीच में अपन बात करते क्या है, भूमध्य या विषुवत रेखा,
को विभाजित करती है। यानी भूमध्य और विषुवत रेखा बीच में ऐसे लाइन ये कर दी तो ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई। कौन सी अक्षांश रेखा? भूमध्य या विषुवत अक्षांश रेखा। तो भूमध्य या विषुवत रेखा जो है इसको बराबर, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो कुल अक्षांश की बात करें तो कुल अक्षांश है 180। कितने हैं? 180। अब देखो इसमें बता रखा है, जैसे ये आपका ऐसे ग्लोब की स्थिति बना दी, इसमें बीच में ये 0 डिग्री, फिर ऊपर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इधर फिर आपके दक्षिण में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या हो गई है? इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं, और इस हिसाब से ऐसे आएगी वो आपकी हो गई देशांतर रेखाएं। तो इनका वर्णन भी अपना आगे करेंगे। देखो इसी में अपन बताते हैं कि ये जो रेखाएं हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये आपकी 0 डिग्री। फिर अपन इसके उत्तर में बात करें कि इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या है? ऊपर कर्क रेखा। फिर ऊपर 66.5 डिग्री क्या है? आर्कटिक वर्त। ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें लास्ट में 90 डिग्री, तो यह है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है। इस हिसाब से हम नीचे दक्षिण में बात करें तो भूमध्य रेखा ठीक नीचे यानी दक्षिण में मकर रेखा है। तो पहले आप भूमध्य रेखा के ऊपर में पहले आता है तो ऊपर कर्क रेखा हो गई, मैं बाद में आएगा तो बाद में मकर रेखा हो गई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे आप कंफ्यूज मत होना कि इधर तो कर्क रेखा कर दी, इधर मकर रेखा कर दी। पहले क्या आता है? कै, तो ऊपर तो कर्क रेखा हो गई, बाद में आता है मैं, तो नीचे मकर रेखा हो गई। ये क्या है? इसका 23.5 डिग्री कौन बनाती है? फिर अंटार्कटिका रेखा। ऊपर था आर्कटिक वर्त, इधर है अंटार्कटिका वर्त, तो ये 66.5 डिग्री। फिर दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। तो ये अक्षांश रेखाओं की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर्क व मकर रेखाओं के मध्य भाग उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यानी जो कर्क और मकर रेखा, यानी जो आपकी ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, इसका जो मध्य का भाग है इसको किस प्रकार क्या कहा गया है? उष्ण कटिबंधीय। इसके मध्य भाग को क्या कहा गया है? उष्ण कटिबंधीय। फिर अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर या देशांतर रेखाएं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत या खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, यह आपका बीच का पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, इधर ये सेंटर, ये इधर हो गया। तो इधर से ये जो रेखा ऐसे बन रही है ये आपकी हो गई देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो कुल देशांतर की बात करें तो 360। कुल अक्षांश कितने थे? कुल अक्षांशों की बात की अपन ने तो 180 अक्षांश थे। और कुल देशांतरों की बात करें तो कितने? 360। तो ये आपके देशांतर हो गए। तो इसमें भी वही चीज है कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का अलग अलग जगह कौन बना रहे हैं, ये क्या हो गया? आपकी देशांतर रेखाएं। फिर देशांतर रेखाओं की अपन बात करते हैं दूसरी 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है इसे अपन क्या मानक ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है। इसका जो केंद्र बिंदु जो इसका निकलती है ये कहाँ से होकर के इधर से ये खींची गई, तो इसमें बताया गया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से ये निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसी में बात करें स्थानीय मानक समय किसे कहते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, ये आपका केंद्र बिंदु का पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 24 घंटों में एक घूर्णन पूरा करती है। कितने घंटों में? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो कितने घंटों में अपना जो घूर्णन है यानी परिक्रमण पूरा करती है? 24 घंटों में। अपने अक्ष पर ये 360 डिग्री घूमती है। कितने? 360 डिग्री। तो इसी के समकक्ष आगे जो आपके 4 मिनट का अंतर आता है उसके बारे में भी वर्णन करेंगे। तो पीछे आपको बताया कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, यानी परिभ्रमण हो गया। और किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो परिभ्रमण हो गया। तो इसमें जो टाइम लगाती है वो कितने? एक जो टाइम लगाती है 24 घंटे में कितने घूमती है? 360 डिग्री। तो अब ऐसे इसका मान निकालेंगे, 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? हम इसका 24 का डिवाइड कर देंगे, 24 में डिवाइड करेंगे, इसमें जो 24 का भाग देंगे इसमें 360 में, तो कितना? 15 डिग्री घूमेगी। कितना? 15 डिग्री। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। इसी हिसाब से 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यानी कहने का मतलब जैसे पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है कितने टाइम में? 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो फिर 1 डिग्री कितने में घूमेगी? तो 60 मिनट में अपना 15 डिग्री का भाग देंगे कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये तो 1 डिग्री घूमने में जिसका टाइम लगता है वो कितना? 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय लगता है।
यानी ऐसे दो देशांतर है, ये इधर से बिंदु, ये आपके दो देशांतर है, तो इनके जो बीच का जो है ये अंतर, तो इनके जो दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 मिनट कैसे है, ये आपको ऊपर मान निकाल कर बता ही दिया। हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। हमारे देश का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है, इसलिए ग्रीनविच के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत का समय का पता चलता है। तो आपको ध्यान रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये अपना मानक समय की बात करते हैं, तो इसमें आप मानक समय का अपना निर्धारित कैसे करते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। इसलिए ग्रीनविच के स्थानीय समय में अपने 5.5 घंटे है वो जोड़ देते हैं, तो भारत के समय का इसमें पता चलता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपन किसे कहेंगे? क्या है? 180 डिग्री पूर्वी, यानी 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी रेखा होती है। यानी 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी रेखा, वो अपन क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखो वो आ गया आपको क्वेश्चन जो पहले आ रहा था, परिभ्रमण और परिक्रमण क्या है? तो परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, क्या हो गया? परिभ्रमण। इसका जो समय क्या है? ये 24 घंटे में घूमते हैं, यानी जो अपने अक्ष पर घूमते हैं तो कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे में। इसी से क्या है? दिन रात बनते हैं। फिर आपकी बात आई परिक्रमण की, कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही अपन क्या कहेंगे? परिक्रमण, जिसका समय क्या है? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। तो लीप वर्ष, इसमें जैसे लीप वर्ष के साथ में बात करें तो इसमें 366 दिन हो जाते हैं। तो इसमें बता भी देखो लीप वर्ष या दिवस, यानी फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 का हो तो वह क्या होता है? लीप वर्ष। तो टोटल कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन। तो वैसे अपन एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने इस त्रिकक्ष में वो हो गया आपका परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमना वो आपका हो गया परिभ्रमण। तो आप ध्यान रखना है। ऋतुएं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने पर ऋतुओं का निर्धारण होता है। देखो ये क्या है? सूर्य है, सूर्य की किरणें ये बराबर पड़ रही हैं। ये इधर अपना ग्लोब का चित्र आ गया। इस पर अब इसमें समझाने के लिए आपको बताया गया कि जैसे बीच में क्या है? विषुवत रेखा, जिसे अपन क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो सूर्य की जब किरणें पड़ेंगे कहाँ पर? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर, तब दिन व रात बराबर होते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जब इसकी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो दिन रात बराबर होंगे, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो आपको ये डेट याद रखनी है। फिर ऊपर यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उत्तरी अयांत, आपको बात याद रखनी है, उत्तरी अयनांत। इसमें क्या होता है कि रात छोटी और दिन बड़ा, यानी सूर्य की किरणें पड़ेगी तो ताप पड़ेगा, तो इसमें दिन बड़ा। सूर्य की जो किरणें पड़ेगी, कहने का मतलब ऊपर दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। तो ये जो आपको डेट याद रखनी है वो आपको 21 जून। दक्षिणी अयनांत की बात करें तो जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे बोलते हैं अपने दक्षिणी अयनांत। उसमें क्या होता है कि जो दक्षिण में क्या है कि दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर। तो जब भूमध्य रेखा पर सीधी रेखा सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या हो गया? 21 मार्च और 23 सितंबर, ये डेट याद रखनी है। और ऊपर कर्क रेखा पर पड़ेगी तो इसमें रात छोटी और दिन बड़ा हो जाएगा, तो 21 जून। और इधर नीचे मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो ये आपका 22 दिसंबर डेट आपको याद रखना है, जिसमें दिन बड़ा और रात छोटी। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हुआ, और लास्ट तक वीडियो पर आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों से भी शेयर करें। इसी के साथ आपका टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।